हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बाजा व्लॉग्स के बारे में। अब बाजा व्लॉग को लेकर मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि इस पर आप रिव्यू बनाइए, इस पर आप अपना पीओवी रखिए, इस पर आप रिएक्शन दीजिए। मैं नहीं देना चाहती थी क्योंकि बच्ची का कंटेंट था, बच्ची की बीमारी का कंटेंट था और केवल मैं ये चाहती थी कि वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। जैसे तैसे उसका इलाज हो रहा है, उसे काफ़ी टाइम से कॉल आउट किया जा रहा है बाजा व्लॉग्स को कि भाई तू इलाज करा दे, इलाज करा दे, तेरी बेटी सही नहीं है, पहले उस पर ध्यान दे, उस पर फोकस कर, बाद में ब्लॉग और ये सब कर लियो। लेकिन कोई वो सुन नहीं रहा था। जैसे तैसे वो इलाज करा रहा है। अब उसका अगर वो कंटेंट भी बना रहा है जिसके लिए ऑब्वियसली वो गाली खा रहा है कमेंट सेक्शन में, लेकिन एटलीस्ट वो इलाज तो करवा रहा है ना। तो ये सब मैं सोचकर ना इग्नोर करे जा रही थी और उसके ब्लॉग्स में नहीं देख रही थी। और मैं उसके ब्लॉग्स तभी देखती हूँ जब रिव्यू रिएक्शन देना होता है, जब कोई मुझे बताता है कि भाई कोई कांड हुआ है। क्योंकि भाई नहीं झेले जाते हैं उसके ब्लॉग्स। अगर आप ब्लॉग्स देख लो तो खाना नहीं खा सकते हो आप, आपको अजीब सा फील होता रहता है। ऊपर से इसकी बहुत गंदी आदत है, ये बिल्कुल कैमरे में घुस जाता है और जब देवी जी को कैप्चर करता है वो भी गंदे गंदे एंगल से, गंदे गंदे एंगल्स में वो बैठी रहती है, गलत गलत पोजीशन में वो बैठी रहती है। तो मुझे भाई नहीं इनके व्लॉग भाते। तो इसी वजह से मैं इन पर कोई भी रिएक्शन रिव्यू लेकर नहीं आ रही थी। बट कल मुझे आया एक कमेंट ये था कि जो बच्ची है जिसका इलाज ये करवा रहे हैं, फाइनली फाइनली वो बच्ची इनकी है ही नहीं। वो जो बच्ची है वो इनकी पत्नी के भाई की बच्ची है और उसका इलाज यहाँ हो रहा है। इसी वजह से उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है और कई चीजें नोटिस की ऑडियंस ने जो मुझे बताई हैं। उसके बाद मैंने इनका व्लॉग जाकर देखा, शॉर्ट्स देखे और जो अभी रिसेंट इसने व्लॉग डाला है जहां ये सफाइयां दे रहा है वो देखा। तो उसी को हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। बाकी आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है व्लॉग्स बनाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे कि इनकी भाभी उस टाइम पर कमरे में थी जब ये गई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, वो नहीं बाहर निकल कर आ रही थी। फिर कई जगह लोगों ने ये भी बोला है कि कहीं कहीं नोटिस हुआ है, हालांकि वो व्लॉग मैंने नहीं दिखा, लेकिन ऑडियंस बता रही है कि एक जगह वो बच्चे को फीड कराती हुई भी कैप्चर हो गई थी इनके ही व्लॉग में और वो व्हील चेयर पर थी, बच्ची उसके गोद में थी। तो ये सब लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अजीब लगना भी चाहिए क्योंकि जो माता पिता है ना, जब से बच्ची हुई है तब से ये जो माता पिता हैं बिल्कुल मस्त मौला है। बच्ची बीमार है और ये अपने व्लॉग्स में मस्त है। इनका वही नॉन वेज, वही चाउमीन मोमो ये सब वो सब इनका वही चलता रहता है, वही इनकी पूरी घटिया सी दिनचर्या है। उसी में ये लोग मस्त रह रहे थे और कोई भी टेंशन अपनी बच्ची की तरफ नहीं दिखा रहे थे। इवन बच्चे को ये लेकर भी नहीं आए थे, नाना नानी के सहारे छोड़ आए थे। मतलब जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पर होता है तो वो मतलब यही होता है ना कि माँ चाहती है कि वो मेरे पास रहे या फैमिली चाहती है मेरे पास रहे, वो ठीक है। चलो हम ये भी मान लें कि भाई इतना प्यार था नाना नानी को कि उन्होंने बच्चा रख लिया कि नहीं 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 हम सेवा करेंगे, हम रखेंगे। बट माँ के अंदर जो एक ममता होती है ना, वो भी तो दिखती है, वो भी तो उजागर होती है, वो भी तो एक बात के बाद बच्चे को खींची लाती है कि नहीं 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 भाई मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो भाई ये इनके साथ क्यों नहीं हो रहा था? इवन बच्चा बीमार पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, इनके चेहरे पर एक भी ना, कहते हैं ना कि एक लाइन भी इनके माथे पर वो सिकुड़न वाली, वो टेंशन वाली दिखाई ही नहीं दे रही थी। और जब कॉल आउट करने लगे लोग कि नाना नानी के पास क्यों दूध मुहा बच्चा है, तो इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे नाना नानी प्यार नहीं करते होंगे, हमारे बच्चे के नाना नानी प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फलाना ढेमाका सब। और ना ही ये लोग बीमारी के बारे में बता रहे थे, यहाँ वहां से थोड़ी बहुत उड़ती उड़ती अफवाहें थी जो फैल रही थी। फिर धीमे 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 उजागर होने लगा जब काफी बड़े दिग्गज आ गए और इनके पर जो है रोस्ट रिएक्शन वगैरह बनाने लग गए, इन पर जो है अपना पीओवी शेयर करने लग गए। और इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनके माता पिता के साथ, जो टाइम टू टाइम होती रहती है। हर वक्त जब इसके व्यूज कम होते हैं तो इसके पास यही कंटेंट बचता है, हाथ जोड़ो, फोटो लगा दो अपने मम्मी पापा की, अपनी बहन की, और बस उनकी हर तरीके से शेमिंग कर दो, उनकी मतलब एसएलयूटी वाली शेमिंग कर दो, बहनों के पता नहीं चरित्र का हरण कर दो, क्या क्या कर दो। मतलब इनको कोई मतलब नहीं रहता है, बस व्यूज चाहिए इनको, व्यूज इनके डाउन नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी इस बार जो है इन्होंने बच्चे को कंटेंट बनाया है, जितना समझ में आ रहा है लोगों को, तो लोग यही बोल रहे हैं कि वो इनकी बच्ची नहीं है। जिस हिसाब से उसका जो अटैचमेंट है उसके जो नाना नानी या उसके जो मामा मामी है उनके साथ है, वैसा कुछ मतलब इनके साइड से नहीं दिखता है। ठीक है भाई, उनकी वो पाल रहे हैं तो एक मोह होता है, लेकिन आप भी तो मदर फादर हो भाई। ये जब बताने आए थे ना कि बच्चे का इलाज कराना है, बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, आप लोग दुआ करना, आप लोग ये करना, सपोर्ट करना, ये सब करने भी आए थे ना, तब भी जो इसकी पत्नी है उसमें इमोशंस की इतनी सी भी कोई मतलब वो नहीं दिख रही थी। इवन वो रो थोड़ी बहुत जो उसने आंसू गिराए हैं ना, वो भी सबको फेक लगा है, सबको ही फेक लगा है। तो लोगों ने वो सवाल जवाब इनसे करने स्टार्ट किए और जब लोगों ने
पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया कि वो एक जगह ब्रेस्ट फीड कराते हुए दिख गई है इनके व्लॉग में, या वो व्हीलचेयर पर वो क्यों थी और बच्ची उसकी गोद में क्यों थी, ये लोग क्यों नहीं वो चीज़ें दिखा पा रहे हैं जो इनको दिखानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ये हैं। तो ये आ गए और जवाब लेकर आ गए, अपनी पूरी फैमिली को बैठालकर, जो इनके साले साहब हैं उनको लेकर आ गए और वो सबको बैठालकर ये मामले को ना डाइवर्ट करके इन्होंने पेश किया। इन्होंने ये बोला कि सब लोगों को ये लग रहा है कि मामा मामी इतना प्यार क्यों करते हैं, मामा मामी ऐसा क्यों करते हैं। भाई ऐसा कोई नहीं बोला, सब ये बोल रहे हैं कि मामी जो है क्यों करा रही थी एक जगह, या मामी व्हीलचेयर पर क्यों थी, मामी की गोद में वो बच्ची क्यों थी, ये पूछ रहे हैं सब लोग। इसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने मामले को डाइवर्ट करके मुद्दा घुमा के और फिर से उसमें ना शेड कर दिया अपनी फैमिली को लेकर बोलने लग गए कि सारी फैमिली वैसी नहीं होती है, ये मैं इनका दामाद हूं तो ये मेरे लिए आए हैं, ये मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, ये मेरे लिए जितना मन पड़ रहा है उतना कर रहे हैं, इनकी जॉब है, ये वहां काम करते हैं वहां काम करते हैं। भाई अगर वो काम करते हैं तो सीधी सी बात है, तो फिर वो अपनी पत्नी को भेजते, वो काम पर जाते, क्योंकि ऑपरेशन उनको पता था कि देखने के लिए आप हो या आपकी पत्नी है। अगर वो आई है ना कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो काम करता है वो अपनी जॉब के साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि आजकल जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। और भाई सबके पास सरकारी जॉब्स नहीं होती हैं, तो प्राइवेट जो काम करते हैं ना उन्हें अपनी जॉब जाने का डर, रिस्क, ये सब बहुत ज्यादा होता है, पर फिर भी वो आ रहे हैं, आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, जबकि आप उनकी जो बेटी है उसके साथ भी कंट्रोवर्सी करने से नहीं रुके थे। तो बहुत सारे डाउट इनके साथ क्रिएट हो रहे हैं। और इन्होंने एक बात भी कही कि हम अपनी बच्ची को क्यों नहीं रखते अपने साथ में। इनका कहना है हम बच्ची को इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आसान काम नहीं है। भाई तुम डेली व्लॉगर हो, पर डे तुम्हारा एक व्लॉग आता है, और उस व्लॉग में ना तुम चाहो तो बच्ची का जो भी तुम सेवा करो, जो भी उसके साथ तुम उसके साथ जो भी कर रहे हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हो, जो खेल करती है बच्ची, जो गोद में खिलाना या उसके कपड़े चेंज करना, या जितनी भी चीजें आप दिखा सकते हो वाईटी पर ना, वो दिखाकर भी आप कंटेंट बनाकर उससे भी पैसे कमा सकते हो। जैसे कि अभी आप बच्ची का पूरा ये हॉस्पिटल वाला जो है आप कैप्चर कर करके उससे डॉलर्स कमा रहे हो, तो वो वैसे भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग में आपको ऐसा क्या करना पड़ता है कि आप बच्ची को नहीं संभाल पा रहे? फिर एक काम करो ना, आप अपनी पत्नी को भी छोड़कर आ जाओ, पत्नी तो आपके साथ ही रह रही है ना, क्योंकि बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे नहीं ली जा रही है। या तो ये कारण है, या तो फिर वही कारण है कि बच्ची जो अजम्पशंस लग रहे हैं कि आपकी है भी कि नहीं है। बच्ची का कंटेंट आपने बनाया है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज की बढ़ोतरी के लिए, आपने इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया है लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब की हरकतें आप पहले करते रहे हो व्लॉग में, लोगों को तो वैसे ही डाउट था कि इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है भी या नहीं है। और उस प्रेगनेंसी के दौरान भी इसने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करी है ना, जिसको तो भाई मेंशन क्या ही करें हम, कितना ही करें। इसमें भी शेड कर रहा है कि मम्मी पापा आओ, पैसे लेकर आओ, मतलब वो भी आ जाएं, अपनी पोती के लिए इलाज करवाएं। भाई उनकी कंडीशन देख रखी है, उनकी कंडीशन जन जन ने देखी है। 10 लाख जिस हिसाब से तुम डिमांड कर रहे हो, 10 लाख तो मुझे लगता है तुम्हारे पास भी नहीं होंगे, इतना बड़े ब्लॉगर होकर। और वो कितना ही कमाते हैं, कई बार तो उनका चैनल टर्मिनेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अभी खुद इसने अपने पेरेंट्स का चैनल के साथ कुछ खिलवाड़ किया था, इसकी बहन एलिगेशंस लगा रही थी, और फिर ये उम्मीद लगा रहा है कि वो आए, पैसे लेकर आए। भाई तुमने क्या कर दिया उन लोगों के लिए? तुम क्या करते हो? तुम तो टाइम टू टाइम पता नहीं किसको, अपनी माँ तक को ये बोल देता है कि उसका चरित्र ऐसा था वैसा था, बहन खेत में थी, वो वाली बहन भी खेत में, ये वाली बहन भी खेत में, वो मतलब ऐसी ऐसी तो ये बातें करता है। और रही बात जो तुम दामाद और वो जो रिश्ता बता रहे हो ना साले और जीजा का, वो तुम्हारे और तुम्हारी जो बहन के पति में वो तो नहीं दिखा। तुम उसको गाली देते हो, वो तुमको गाली देता है। तो अकेले तुम अपने फैमिली को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो लोग ऐसे हैं, हमारा माइक जो ससुराल पक्ष है वो ऐसा नहीं है? तुम भी तो नहीं हो ना, तुम भी तो अपने साले की तरह नहीं हो। तुमने कौन सा अपनी जो बहन के पति है उसकी इज्जत कर ली, या अपनी माँ बाप की इज्जत कर ली, क्या कर लिया? इनको बेसिकली दिन रात खाने ठूसने की और घूमने की आदत है। तो या तो बच्चे उस वजह से ये नहीं रखते अपने पास, या तो फिर वो जो दूसरा कारण जो कमेंट सेक्शन में घूम रहा है वो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन बेसिक कारण इनका यही है कि ये जो अजीब और गरीब हरकतें करते रहते हैं ना, पूरा घर गंदा, यहाँ भी पसारा फैला है, वहां भी पसारा फैला है। देवी जी हैं तो वो पता नहीं कौन कौन से बटरफ्लाई पोज में बैठी रहती हैं, अद्दे और चौड़े पहनकर। तो ये सब इनकी जो दिनचर्या है वो पूरी खराब हो जाएगी बच्चे के साथ। और फिर इनके अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देखे हो जिसमें ये अजीब और गरीब मेकअप करके पता नहीं कौन कौन सी हरकतें ये करता रहता है, शॉर्ट और रील्स अपलोड करता है गंदे गंदे से, वो स्पेशली इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डालता है, पता नहीं कभी अंडे फोड़ देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, और कभी सस्ता गोविंदा बन जाता है, तो उसमें ज्यादा टाइम इसका जाता है। जबकि जबकि सच बात तो ये है कि उसमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। लेकिन भाई ठीक है, कोलैबोरेशन वगैरह अगर इनको मिलता हो, मुझे लगता तो नहीं है कि इनको मिलता होगा, बट ये इनका शौक है, इनको एक्टिंग का शौक है। तो भाई बच्चा ना करते,
अब बच्चा करा है अगर और तुम्हारा ही बच्चा है तो इतना तो भाई होना चाहिए ना कि ऐसे नाना नानी के हवाले कर कर। और ये खुद बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में 2 बच्चियां ऑलरेडी हैं जो इनके नाना नानी हैं उनकी फैमिली में, तो वो क्या बच्चे ही पालते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं अच्छा लगता किसी के बच्चे खास करके बुढ़ापे में हैंडल करना। और मामा मामी तो यार सबको पता है कि इतना इतना भी करीबी रिश्ता नहीं होता है जैसा कि आपके ब्लॉग में दिख रहा है। अब आप फिर बोलोगे कि नहीं नहीं हमारे वो परिवार ऐसा था या आपके घर में ऐसा नहीं होता होगा, तो भाई आप भी तो वैसे नहीं हो। आप अपनी बहनों के लिए कितना सोचते हो? आप तो अपनी बहनों की जिनकी शादी हो चुकी है उनके कैरेक्टर तक पर बात उठा दिए, उन तक के बारे में बात कर रहे हो जो कि भाई ब्लॉगर नहीं है, जो कि ब्लॉग्स नहीं बनाते, उन तक को आपने घसीटा है। उनकी क्या गलती थी? उनको भी आप बुरा बोल गए हो। तो जैसे आप मतलब कंस मामा बने हो या भाई बने हो, कंस भाई बने हो, तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं ना। पर आपके जो साले साहब हैं वो इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतनी फैमिली अच्छी, ये बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए बातों को घुमाओ या किसी और को ब्लेम कर दो या बोल दो कि तुम्हारे यहाँ नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ये सब बेतुकी बातें हैं। दिखता है ब्लॉग से सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है। और फ्लॉन्ट करना इसने जो स्टार्ट किया है कि सारा खर्चा उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। इसने वो किट भी दिखाई है जो बच्ची को दी गई है, डाली गई है उसके ब्रेन में, और जो भी स्टिचेस आए हैं वो तक इसने खोल खोल कर दिखा दिए कंटेंट के लिए, क्योंकि अभी ये वाला कंटेंट है तो उसको पूरा भरपूर बनाया जा रहा है। फेस रिवील भी कर दिया इसने, सब कुछ रिवील कर दिया। तो चलो लोगों ने सोचा कि ठीक है, चलो इससे कम से कम इसकी अर्निंग हो रही है तो ठीक है, बच्ची का इलाज ही हो रहा है, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। बट वही वाली बात कि जब वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, जब हॉस्पिटल वाला खत्म हो जाएगा, तो भाई जाओ ले जाओ बच्ची को, अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमारा दूसरा कंटेंट चलेगा। तो कंटेंट के लिए तो तुम लोग पागल हुए जा रहे हो ना। ठीक है, हमने मान लिया उसके मामा मामी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नाना नानी उसके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और सबके नाना नानी और मामा मामी बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल लात वात मार देते होंगे बच्चों को, वो ठीक है, हमने मान लिया। बट तुम्हारा प्यार क्या, तुम्हारा भी तो कोई रोल होना चाहिए। तुम यानी कि प्यार नहीं करते अपनी बच्ची से, या तुम जो है इतने निर्दयी माँ बाप हो, अपने कंटेंट के मद में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम बच्ची को खुद अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि तुम्हें वो एक्टिंग वाले सड़ियल जो वीडियोस हैं वो बनाने हैं। क्योंकि व्लॉग तो चलते फिरते बन जाता है और एडिट भी चलते फिरते हो जाता है। व्लॉग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, इतने पुराने तुम व्लॉगर हो चुके हो। पर बेसिकली वो एक्टिंग तुमसे नहीं छूट रही है ना। चाहे माँ बन गए हो चाहे बाप बन गए हो, लेकिन वो आदतें नहीं छूट रही हैं जो एक टाइम के साथ छूट जानी चाहिए। अपना बच्चा प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है। और इन सब चीज़ों को कॉल आउट क्यों करते हैं दूसरे, वो भी जान लो। वो इसलिए क्योंकि आप जैसे लोगों को देखकर आप जैसे कुछ और छपरी होंगे जो ये हरकतें करने लगेंगे, जो अपने बच्चों की बेकदरी करने लगेंगे, और उनको भी लगेगा कि ऐसा करने से हमें फायदा होगा, तो वो आकर यहाँ पर वाईटी पर और गंद फैलाने लगेंगे, और उन जैसे लोगों को देखकर और 5-10 लोग इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। तो ये जो आप लोग गंद फैलाते हो ना वाईटी पर आकर, जो गंद आप उड़ेलते हो, आप अपने घर में कुछ भी करते हो, एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ना दिखाएं, जिससे कुछ मंद बुद्धि लोग हैं ना वो आपसे कुछ ऐसा गलत ना सीख लें। लेकिन नहीं, ये लोगों को नहीं सुधरना है, और जो कॉल आउट करता है वो गलत हो जाता है, और जो हरकतें दिखाता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो ब्लॉगर है, ब्लॉगर का टैग लगाया है उसके साथ। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।